हेलो एवरीवन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देख लिया था कि इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है और क्या इम्पोर्टेंस होता है, हम क्यों इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो केमिकल रिएक्शन होती हैं उनकी टाइप्स कितनी होती है। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन की जो पहली टाइप है वो है कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन नाम सुनते ही कैसा फील हो रहा है, जैसे कि किसी चीज़ को कंबाइन किया जा रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए, दो या दो से ज़्यादा सबस्टेंसेस को मिला के एक नया प्रोडक्ट फॉर्म कर दिया जाता है, वही होता है हमारा कम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द रिएक्शन इन विच टू और मोर सबस्टेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सिंगल सबस्टेंस। दो या दो से अधिक सबस्टेंस को मिला के एक नया सिंगल सबस्टेंस बना दिया जाता है, वही होता है हमारा कम्बिनेशन रिएक्शन, है ना ये जी। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कोयला जब बर्न होता है तो उसमें जो कार्बन होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। तो ये हमारा हो गया कम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल है वाटर वाला। देखो, दो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो 2 मोल ऑफ वाटर बनाता है, ठीक है। तो ये एक कम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। अब देखिए, ये कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम क्विक लाइम बोलते हैं, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये स्लेक्ड लाइम बनाता है, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH का ट्वाइस, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब कैल्शियम ऑक्साइड का ट्रीटमेंट हम वाटर के साथ करते हैं तो वो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वहाँ से हीट रिलीज होती है, ठीक है। अब बात आई हीट की, तो यहाँ पे देखो दो तरह की हमें रिएक्शन पढ़नी है। पहली होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ऐसे रिएक्शन जिसमें जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ से हीट रिलीज होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे देखो, ये मेथेन है। मेथेन का जब रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, एक मिनट, जब मेथेन का रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है और वहाँ से हीट रिलीज हो रही है। मतलब जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट बनते वक्त हीट रिलीज हो वो होता है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? देखिए, किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो हीट के फॉर्म में हो सकती है, लाइट के फॉर्म में हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकती है, उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो द रिएक्शन विच रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका एग्जांपल एक सिंपल सा ले लेते हैं। बेरियम हाइड्रोक्साइड का जब हम ट्रीटमेंट कराएंगे अमोनियम क्लोराइड के साथ तो यहाँ से ये रिएक्शन नॉर्मली नहीं हो सकता है, इसलिए हमें यहाँ पे हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। तो वहाँ से बेरियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हमें एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ग्लूकोज वाला एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो कि एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो वो एग्जाम्पल देखिए, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये तो सभी को याद होगा, ये है हमारा ग्लूकोज। जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं 6 ऑक्सीजन के साथ तो यहाँ से फॉर्मेशन होता है 6 कार्बन डाइऑक्साइड का और 6 मोल ऑफ वाटर का, ठीक है। और यहाँ से जो एनर्जी है, एनर्जी वो यहाँ से रिलीज होती है। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया? जहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है, ये हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब आते हैं हम सेकेंड टाइप वाले रिएक्शन पे, जिसका नाम है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन वर्ड का मतलब मीनिंग ऐसे कुछ निकालो। डीकम्पोजिशन मतलब ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, किसी एक कंपोजिशन का ब्रेक डाउन हो रहा है। तो जहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होके दो या दो से अधिक सिंपल प्रोडक्ट्स दे दे, वो होता है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपल प्रोडक्ट्स। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, यहाँ पे COCO3, जब हम इसको हीट करते हैं तो ये टू जो इंडिविजुअल सबस्टेंसेस है उसमें ब्रेक हो जाता है। पहला होता है क्विक लाइम जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है और सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हमें बेसिकली 2 टाइप्स की डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़नी है। पहली होगी हमारी थर्मल डीकम्पोजिशन। देखो, थर्मल डीकम्पोजिशन क्या होती है? ऐसी डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट के प्रेजेंस में हो, ठीक है। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट वाला भी हमने देखा, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो वो 2 इंडिविजुअल सबस्टेंसेस में ब्रेक हो जाएगा, पहला कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है।
अब इसका बी पार्ट देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो देखो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना वो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो, बस यही होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जैसे देखो वाटर है, अगर हम इसके वाटर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को पास करा देंगे तो वो दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा। देखो जैसे यहाँ पे मैंने कर रखा है, हम एक बीकर लेंगे, बीकर में फिल करेंगे हम वाटर, ठीक है। उसके बाद एक एनोड लगाएंगे और एक कैथोड लगाएंगे। फिर जो करंट है उसको जब हम फ्लो कराएंगे यहाँ से, तो जो वाटर है वो हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा। ये हमारी हो गई इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखिए एक सिंपल सी और रिएक्शन है कि जब सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, ऐसी रिएक्शन जो सनलाइट के प्रेजेंस में होती है वो भी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के अंडर ही आ जाती है। जैसे कि सिल्वर क्लोराइड वाली रिएक्शन, AgCl को जब हम सनलाइट के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन करवाते हैं तो ये 2 Ag मतलब 2 सिल्वर में और 1 क्लोरीन में ब्रेक हो जाता है। ये हुई हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब इसके बाद हम देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे क्या कह रहा है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। मतलब एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जहाँ पे एक कोई एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे रहा है। अब आपको ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो ये एक एग्जांपल हमने ले लिया है जहाँ पे आयरन है और कॉपर सल्फेट का एक सोल्यूशन है। तो जब आयरन इस कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा तो ये हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो FeSO4, ये कॉपर को Fe ने डिस्प्लेस कर दिया और बना दिया आयरन, सल्फेट और कॉपर। उसी तरह यहाँ पे जब जिंक का रिएक्शन होगा कॉपर सल्फेट से तो जिंक इसको डिस्प्लेस कर देगा और बना देगा जिंक सल्फेट और कॉपर। अब देखिए हम यहाँ पे देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट नेम से ही पता चल जा रहा है, ठीक है। द रिएक्शन इन विच 2 डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम आर म्यूचुअली एक्सचेंज। मतलब जो सबस्टेंस दिया गया, हमें 2 सबस्टेंस दिया गया, मान लो ये फर्स्ट और ये सेकेंड, तो यहाँ पे जो इनके एलिमेंट्स रहेंगे वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ये सोडियम है ना, तो ये इसके साथ चला जाएगा और बना लेगा 2NaCl। ये सोडियम इसके साथ 2NaCl बना लिया और ये बेरियम सल्फेट बना लेगा, ठीक है। ये होगी हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एक नेक्स्ट रिएक्शन आती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, देखो कोई भी रिएक्शन होती है, अगर बीकर के नीचे जो रिएक्शन होने के बाद जो बीकर के नीचे छोटे छोटे पार्टिकल्स इकट्ठा हो जाते हैं, कोएगुलेट हो जाते हैं, उसी को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है। और ये जो रिएक्शन होती है जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे देखो ये लेड नाइट्रेट है, जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ में, तो जो लेड आयोडाइड है वो सेटल डाउन हो जाता है, यहाँ बीकर में नीचे सेटल हो जाता है लेड आयोडाइड, और जो KNO3 है वो सेपरेट हो जाता है, मतलब वो लिक्विड के फॉर्म में यहाँ पे हो जाएगा, और लेकिन जो लेड आयोडाइड है वो यहाँ पे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर देगा। होप कर रहा हूँ यहाँ तक आपको समझ में अच्छे से आया होगा। इसके आगे की जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।